बहुत समय पहले सत्यपुर नाम का एक गांव था। सुबह होते ही वहां ताजी रोटियों और गुड़ की खुशबू हवा में घुल जाती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी दुकान थी रामलाल हलवाई की। रामलाल के जलेबी और समोसे पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही कड़वा था। अरे भाई, जितना दिया है उतना ही मिलेगा। मुफ्त का खाना नहीं चलता यहाँ। हम भी यहाँ पैसे कमाने बैठे हैं, ना कि भंडारा करने। थोड़ी सी चटनी और दे दो। ये तो बहुत कम थी, खत्म होगी। चटनी चाहिए तो पैसे भी दे दो, समझे? ये चटनी फ्री में नहीं बनती, इससे बनाने में भी खर्चा होता है। गांव वाले स्वाद के लिए आते थे, लेकिन दिल से कोई उससे पसंद नहीं करता था। उसकी कड़वी बोली किसी को भी पसंद नहीं थी। पर गांव में ये एक ही दुकान थी हलवाई की, जिसका रामलाल पूरा फायदा उठाता था और उसमें इतना घमंड था। एक दिन गांव में एक थका हुआ आदमी अपनी बेटी के साथ आया। उसका नाम था हरिदास। हरिदास इस गांव में नया था और उसके पास कोई रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। भाई, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या यहाँ मुझे कोई रहने के लिए जगह मिल सकती है? अगर कोई मदद कर सकता है तो वो मुखिया जी है, लेकिन उनसे थोड़ा सावधान रहना। गांव का मुखिया देवकीनंदन था, चालाक और स्वार्थी। हरिदास यह सोचते सोचते कि उस गांव वाले ने ऐसा क्यों बोला, वह देवकीनंदन के पास आ गया और उससे रहने के लिए जगह मांगी। रहना है तो पीछे की खाली जमीन पर रह लो, लेकिन याद रखना वो जमीन मेरी नजर में है। हरिदास ने बिना कोई सवाल किए वहां एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर हरिदास ने सोचा कि कुछ कमाने का साधन भी हो जाएगा तो कुछ पैसे भी कमा लूंगा और गांव वालों से जान पहचान भी हो जाएगी। हरिदास ने छोटी सी खिचड़ी और कड़ी की दुकान शुरू की, लेकिन उसका तरीका अलग था। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो भी खाना मिलेगा। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर खाने के लिए आने लगे। लोगों को हरिदास का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। जब रामलाल को यह पता लगा तो रामलाल गुस्से से तिलमिला उठा। वह मुखिया के पास गुस्से से आया और बोला, ये आदमी मेरे ग्राहकों को खींच रहा है ऐसे, तो ये मेरे सारे ग्राहकों को बुला लेगा। उससे यहाँ से हटाओ, वरना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। याद रखना। तुम्हें ये जगह खाली करनी होगी जल्दी, और अगर ज्यादा होशियार बनोगे तो मैं ही तुम्हारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। पर मैंने किसी का नुकसान नहीं किया साहब। मैं बहुत गरीब हूँ, कहा जाऊंगा। मेरे खिलाफ खड़े होने का मतलब जानते हो? यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं यहाँ का मुखिया हूँ। उसी रात एक बुजुर्ग हरिदास के पास आए। वो दिखने में किसी साधु जैसे थे। बेटा, घबराना मत और बस सच्चाई का साथ देना, बाकी मैं देख लूंगा। हरिदास को समझ नहीं आया, लेकिन उसने भरोसा किया। अगले दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। पता चला देवकीनंदन ने कई लोगों की जमीन गलत तरीके से हथिया रखी थी। अब ये जमीन जिससे भी छीनी गई थी उन सबको वापस दी जाएगी। देवकीनंदन शर्म से झुक गया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया क्या? तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे अपनी गलती का पछतावा है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। तुम तो मेरे भाई जैसे हो, और भला भाई से कोई माफी मांगता है? अब दोनों मिलकर काम करने लगे। एक स्वाद देता था, दूसरा प्यार, और सत्यपुर सच में एक खुशहाल गांव बन गया। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज